अब जग जाने का वक्त आया, न फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब जग जाने का वक्त आया। बहुत बहुत गुलामी में उलझे हो तुम, अब ना उलझो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। ये एक प्रोग्राम है आपके दरमियान, एक ऑफिस ओपनिंग का है और हमारे दरमियान में दिल्ली सदर जनाब शोएब जमाई साहब बैठे हैं और यहाँ पे नाजिर साहब ने अमन समाज पार्टी को MIM में विलय कराया है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में बाबरपुर के सरजमी पे आई है, जो कि इत्तेहाद का पैगाम लेके आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे आई है, जो कि इनकलाब का पैगाम लेके आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आइडियोलॉजी को लेके आई है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ ये बताने आई है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ क्या करने आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे दोस्तों, आइए आपको लेके चलता हूँ हिंदुस्तान की आजादी की तरफ। आइए आपको लेके चलता हूँ हिंदुस्तान के आज पिछले 75 सालों की तरफ। आज हिंदुस्तान आजाद हो जाता है, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े के करने के बाद एक टुकड़े का नाम पाकिस्तान रख दिया जाता है। जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत था, जो जिना के पैगाम से मोहब्बत करना चाहता था, वो पाकिस्तान चला गया। जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत था, जिसको हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाईचारे से मोहब्बत था, वो हिंदुस्तान में रहने लगा। मगर मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान आजाद हो जाता है, देश के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान का हर एक कौम तरक्की कर रहा था, मगर हिंदुस्तान का हर वो कौम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान तब भी तरक्की तलाश कर रहा था। हिंदुस्तान का हर एक कौम तरक्की की तरफ बढ़ता चल रहा था, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान सोच रहा था कि हम तरक्की करें। मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साजिशों का दीवार रचा जा रहा है। हिंदुस्तान और आजादी की तरफ बढ़ रहा था, कहीं कहीं हमें टारगेट करा जा रहा था। तो हिंदुस्तान को तोड़ना था, या हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना और हमें ठेस पहुंचाना। तो इख्तियार में बैठी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चाहती कि सबसे पहले बाबरी मस्जिद को टारगेट करा जाए। बाबरी मस्जिद को टारगेट करा जाता और बाबरी मस्जिद के लिए रथ यात्रा निकाली जाती। वो रथ यात्रा जहां से निकाली जाती है, वहां से मुसलमानों की माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जाता। जहां से वो रथ यात्रा निकाली जाती है, वहां से मुसलमानों को घरों को जलाया जाता। जहां से वो रथ यात्रा निकाली जाती है, हमारी बस्तियों को, हमारे कोठों को वीरान कर दिया जाता। वो रथ यात्रा जहां से निकाली जाती है, वहां से मुसलमान तबाह हो जाता। हिंदुस्तान का हर एक कौम उस वक्त खामोश देख रहा था। हिंदुस्तान का मुसलमान तड़प रहा था, मगर इख्तियार में बैठी कांग्रेस तमाशा इस नंगे भरे नाच को देख रही। और ये दर्द रुकता नहीं, ये दर्द जाता है 6 दिसंबर 1992 6 दिसंबर के दिन ये रथ यात्रा पहुंचता है हमारी बाबरी मस्जिद की तरफ। हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ के शहीद कर दिया जाए। तब भी हमारा मुसलमान सोचता है कि हम इस कांग्रेस को अपनी रहनुमाई के लिए आगे करेंगे, ये कांग्रेस हमारी रहनुमाई की बात करेगी। हमने तब भी कांग्रेस को मौका दिया। ये 1992 6 दिसंबर के बाद रुक जाता है, तो उसके बाद आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर एक गोधरा कांड चला जाता है। जैसे जैसे हिंदुस्तान और आजादी की तरफ बढ़ रहा था, उसके बाद मुसलमान अपनी तरक्की को तलाश कर रहा था। मुसलमान इस बात से अनजान था कि मुसलमानों को किस तरीके से साजिशों के साथ उनके साथ दीवार रचा जा रहा है, किस तरीके से हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। मगर हमारा प्यारा मुसलमान, हमारा प्यारा कौम मासूम बन के इस तमाशे को देख रहा, इस तमाशे को देख रहा था। तो एक रुक जाता है गुजरात के गोधरा कांड। गोधरा कांड में एक मीडिया में बताया जाता, एक चश्मदीद कहता है मीडिया में खड़े होके
कि अल्लाह की वो मंजर देखने से पहले मेरी आंखों को अंधा क्यों नहीं करे। वो चश्मदीद बताता है कि मेरी 3 साल की बेटी थी, मेरी बहू जो थी उसका शाम 4 बजे डिलीवरी था और मेरे नौजवान बच्चे थे, टंगाई घुसते हैं, मेरी 3 साल की बच्ची का रेप करा जाता है, मेरी बहू जो प्रेग्नेंट थी जिसका 4 बजे शाम में डिलीवरी था, उसका बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं था, उसके बहू के पेट में तलवार मारा जाता है, इस बच्चे को निकाला जाता है और उस बच्चे को निकाल के उसके गर्दन को अलग कर दिया जाता है। वो चश्मदीद कहता है अल्लाह ये मंजर देखने से पहले हमें अपने पास बुला लेता। और कहता है वो चश्मदीद कि मेरे नौजवान बच्चे थे, दंगाई घर में घुसते हैं, मेरे घर को जला देते हैं, मेरे पूरे खानदान को नहश कर देते हैं, मेरे बच्चों को मेरे आंखों के सामने उनके गर्दनों को तलवार से काट के, तब भी हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश। इक़्तिदार में बैठी इंडियन नेशनल कांग्रेस देख रही, हमारे ऊपर जुल्म सितम का माहौल तारी, हम अपने ऊपर जुल्म सह रहे, हमारी माँ बहनों की इस्मतों को लूटा जा रहा था, हमारे घरों को जलाया जा रहा था, हमारी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा था, मगर हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला कोई है तो कांग्रेस, हमारे लिए लड़ने वाला कोई है तो कांग्रेस। हिंदुस्तान और तरक्की के आगे बढ़ रहा था, हिंदुस्तान का हर एक कौम तरक्की कर रहा था, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान तब भी तरक्की तलाश कर रहा। वो दौर उतना नहीं है मेरे भाई, वो दौर कभी दादगिरी में अखलाक को मारा जाता, कभी राजस्थान में पहलू खान को मारा जाता, कभी झारखंड के अंदर एक नौजवान साथी तबरेज था, उसको चोरी का इल्जाम लगा के उसके साथ मॉब लिंचिंग करी जाती। मेरे दोस्तों, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को ये कहा जाता है कि मुसलमान इस देश से निकल के दूसरे देश में जाओ, तो मैं उन तमाम बजरंग दल आरएसएस हिंदू विश्व परिषद से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी में हिंदुस्तान के मुसलमानों में तकरीबन 50,000 से ज्यादा उलमाए किराम थे, जिन्होंने मेरठ से दिल्ली तक अपने गर्दनों को पेड़ों पे लटकाया है और शहीद हुए हैं। और ये आरएसएस, बजरंग दल आरएसएस, ये क्या कहते हैं, इनका जो उस्ताद था सावरकर, ये जिस टाइम जेल में बैठ के अंग्रेजों से माफीनामा लिख रहा था और सावरकर कह रहा था इस बात को कि आप हमें बख्श दो तो हम आपकी ताउम्र गुलामी करेंगे, और हम यही मुसलमान हैं कि हमने अंग्रेज के सामने सर को झुकाया नहीं है और सर को कटा दिया है मेरा, ये मुसलमान। और आज मुसलमानों को कहा जाता है कि इस देश से चले जाओ, ये हिंदुस्तान किसी की बाप की जागीर है, ये हिंदुस्तान किसी एक समुदाय का है, ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, उतना जैनियों का है, उतना बुद्धियों का है, ये हिंदुस्तान हम सब का है, ये हिंदुस्तान हम सब का है। मेरे दोस्तों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे आई है, तो आपके दरमियान में कुछ कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो आपको बहलाने और बहलाने की कोशिश करेंगे। वो सोचेंगे, कहेंगे कि ये देखो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी आई है, दिल्ली के सदर जनाब शोहिद जमाई साहब आए हैं और ये बीजेपी को जिताने आए हैं। तो इनसे पूछना ये चीज कि जब 75 सालों से हमारी माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा था, हमारे घरों को जलाया गया, हमारे बस्तियों को उजाड़ा गया, तब तुम रहनुमाई क्यों नहीं? आज हिंदुस्तान में उस पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन 400 से ज्यादा गूंगे बैठे हैं और एक शेर आपके लिए दहाड़ता है। वो शेर की समात आपके दरमियान में आई है, वो शेर की समात
आपके दरमियान में आई है, तो ये चीज बताता चलो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आ चुकी है। आप लोगों से आज हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से उठे तो इत्तेहाद का पैगाम लेके उठेंगे। आप लोग पैगाम लेके इत्तेहाद हाथ खड़ा करिए, उठेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को यहाँ से फैलाएंगे ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को फैलाएंगे। मेरे दोस्तों, आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आज आप देखिए समाधान 24 को सब्सक्राइब